अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इर्तज़ा हूँ। जैसे कि मैंने आज से पहले कुछ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जो कि हरफन मौला के नाम से उस पर पोइट्री के लिहाज से कुछ वीडियोस अपलोड की। तो कल रात को मेरा एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है आकिब, तो उनके वालिद साहब की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हम रावलपिंडी CMH में रात गुजार रहे थे। तो हमारी जो बात हो रही थी कि पाकिस्तान में जिस तरह सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है कि कुछ ही दिनों में अभी एक लड़की जो वो एक सॉन्ग था जिस पे वो डांस करते हुए वायरल हो गई, और लाहौर दा पावा अख्तर लावा साहब जो हैं कि वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। अब कुछ लोग जो हैं वो इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन भाई देखा जाए तो अल्लाह ताला ने उनको किसी न किसी चीज़ के बदौलत उनको नवाज दिया है। तो हर किसी के नसीब में ये चीज़ें और ये बातें नहीं होती। जिसको अल्लाह ताला ने शोहरत देनी होती है वो किसी न किसी तरीके से मिल जाती है। तो ना तो मेरा कोई बहुत फेमस जिस तरह कोई सेलिब्रिटी होती है इस तरह का कोई दोस्त है, ना ही हम आपको कोई लग्जरियस लाइफस्टाइल अपना दिखाएंगे कि आज हमारी मॉर्निंग इस तरह से हुई। तो एक छोटी सी हमने कोशिश की है कि जो एक आम बंदा है, आम बंदे की जो लाइफ है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, कि वो रियलिटी भी दिखानी चाहिए और लोगों को वो पसंद आनी चाहिए कि भाई असल जो ज़िंदगी होती है कि लोग इस तरह से सफ़र कर रहे होते हैं। और सिर्फ ये जिस तरह दिखाया जाता है कि मैंने ये मानो बिल्ली पाल रखी है, मैंने ये पपी रखा है। तो आजकल के दौर में हमारे कंट्री के अंदर शायद जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो हम खुद को ही पाल लें वही बड़ी बात है। तो खैर सबको अल्लाह ताला नवाजे कि वो सारे ये शौक़ पूरे कर सके। तो इसी तरह आम ज़िंदगी में जो जो चीज़ें होती हैं हम उनके बारे में बात करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपने दोस्तों को भी मिलवाएंगे कि जो इन मुश्किलात और इन सारे जो मसलों से वो डील कर रहे हैं। तो आज जिस चीज़ में हम बात करेंगे वो है जी कि बड़ी वो एक खान साहब का जो है स्लोगन मशहूर हुआ था कि सरकारी मुलाजम नहीं बनना। लेकिन लोगों ਨੂੰ ਕੀ पता कि सरकारी मुलाजम बनने का सफ़र ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है वो कितना औखा ਹੁੰਦਾ है। कि एक ਹੁਣ मैं छोटी जी मिसाल ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी ज़िंदगी तो देना ਚਾਹਾਂਗਾ कि ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 80 ਤੋਂ 90% ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 90% ਮਾਰਕਸ ਆਏ। ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ। ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 90% ਨੰबर आ गए हैं, बच्चे ਨੂੰ FSC करवा दो। लो जी FSC में लग गए जी। अब FSC में पढ़ना स्टार्ट किया, कोई पता नहीं जी आगे क्या करना है, लेकिन FSC करनी है फुल डिवोशन के साथ। FSC प्री इंजीनियरिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर जान के लाले पड़ गए जी अब क्या करना है। चलो जी फिर एक शौक़ हुआ जी कि आर्मी ज्वाइन करते हैं। आर्मी के लिए ISSP के लिए भागना शुरू किया, सारी चीज़ें शुरू की। आई वॉज 98 kg एंड देन आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ एंड आई वॉज इन 69 kg। तो उस चीज़ के लिए वो कहते हैं ना कि जी जिधर लगा दो ना गधे की तरह बस लग जाओ। उधर लगना शुरू हुए जी। ISSP में जाके रिकमेंड नहीं हो सके तो उसके बाद सोचा जी अब क्या करें। अब नर्सरी से लेके FSC तक कोई कंप्यूटर नहीं पढ़ा। पता चला जी कंप्यूटर साइंस का दौर है, लेकिन ये अच्छी चीज़ थी। कंप्यूटर साइंस की डिग्री इसको करवाओ। कंप्यूटर साइंस की डिग्री में आगे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। 2017 में हम पास आउट हो गए। अब था जी कि अब इस बंदे का जो बंदा स्टूडेंट लाइफ में रह रहा होता है, बंदा कहता है कि मैं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, मैं कोडिंग करूंगा, प्रोग्रामिंग करूंगा। उस चीज़ के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट की तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब हुई। फिर वो कहते हैं ना पंजाबी मावां तुहाड़ियां, पंजाबी मावां कहंदियां ने पुत्तर ठीक है तेरी नौकरी चंगी है लेकिन सरकारी मुलाजमत की अपनी चस है। फिर हूँ वो जेन में गल बैठ गई, बंदा उस टेंशन में भाई बंदा की करे, बंदा मर जाए, बंदा एक काम कर सकता है ना, या तो वो सारी ज़िंदगी इंजीनियर बनने के चक्कर में रुल गया। और उस टाइम पे सीन ये होता है कि हम इतनी इतनी जो होते हैं वो फीसिस भर के अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे होते हैं। फिर कुछ आपके इर्द गिर्द में जो लोग होते हैं जी वो आपको कहते हैं जी सरकारी नौकरी मिलना बहुत औखी गल है। सरकारी नौकरी मिल गई ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ पेंशन मिलेगी, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ मिलनगियाँ। तो फिर बंदा जी वो सारी चीज़ें छोड़ता है और सरकारी मुलाजम बनने की स्ट्रगल करना शुरू कर देता है जी। सरकारी मुलाजम बनना है। होता ये है जी कि फिर हम अपनी जो टिपिकल एजुकेशन कर रहे होते हैं जिसके पीछे 5-6 साल जलील हो रहे होते हैं, हम उन चीज़ों को छोड़ के हम एक जस्ट एक MCQs वाली जो बुक्स होती हैं उस पर लग जाते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता।
वो इस तरह से समझ लो कि एक मोची को जो है ना आप किसी ऑपरेशन थिएटर में भेज दो, चलो जी सर्जरी करो। खैर वो पढ़ते हैं जी। फिर हुकूमत जो होती है वो कोई 30 से 35 सीट्स अनाउंस कर देती है ऑल ओवर द पाकिस्तान। अब उसमें जी सुल्तान आज़म साहब उतर जाते हैं, तैयारी करके एमसीक्यूज़ करके 1 टेस्ट दिया, 2 टेस्ट दिया, 3 टेस्ट दिए, आखिरकार वो एमसीक्यूज़ रटे मार मार के इस लेवल तक बंदा पहुंच जाता है कि एक सिंगल पेपर पास हो जाता है। अब सिंगल पेपर पास हुआ। अब जब आप एक इंजीनियर वाली लाइफ जी रहे होते हो, आपको कंपनी की गाड़ी पिक एंड ड्रॉप दे रही होती हो, आप मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड होते हो कि यार मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर वही पंजाबी माएँ जो होती है ना, पंजाबी माँ कहती है पुत्र ठीक है सब कुछ है लेकिन सरकारी मुलाजमत ही अपनी चास है। अच्छा जी, फिर वो सारा कुछ छोड़ते हैं हम और सरकारी मुलाजम बन जाते हैं। अब सरकारी मुलाजम बने, अब छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि लोग कहते हैं ना यार कि ये बंदे जो हैं वो मतलब कि इनकी ग्रूमिंग अच्छी हुई हुई है और ये लोग तो हर चीज़ में आगे हैं। तो हमारा सीन ये नहीं होता है, किसी को भी डिसहार्ड नहीं होना चाहिए। और सीन ये होता है कि यार कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि उनकी जो ग्रूमिंग होती है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर वो खाने के टेबल पे बैठेंगे ना तो वहाँ पे जो एक घर का सरबराह होगा ना तो वो अपने बच्चे से ये पूछेगा व्हाट विल यू से अबाउट द क्राइसिस ऑफ इकोनॉमी। तो वो बच्चा जो है उसकी एक सोच ही उस टाइम पे वही पैदा होती है। और जब एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी फैमिलीज होती हैं बेचारी मीडियोकर फैमिली और नॉर्मल फैमिली का बच्चा होता है, वो जब टेबल पे बैठेगा, जब वो पूछेगा ना अम्मा जी महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो अम्मा ने कहना पुत्र चुप करके रोटी खा तो अपना काम कर। उस बच्चे की जो चीज़ होगी वो वहीं पर दब जाएगी। ठीक है जी, फिर अब सरकारी मुलाजम बना। और सरकारी मुलाजम जब वो बंदा अपनी फील्ड से रिलेटेड अपनी इंजीनियर वाली लाइफ जी रहा होता है तो उस टाइम पे सब कहते हैं नहीं जी सरकारी नौकरी होनी चाहिए। चलो जी सरकारी नौकरी मिल गई। अब जी वाह वाह होना शुरू हो जाती है जी, मुंडा सरकारी मुलाजम गवर्नमेंट का पक्का मुलाजम बन गया जी, मुंडे की तो लाइफ सेटल हो गई है। अब मुंडे को तो भी कोई पूछो ना मेरे भाई कि वो की चाहता है उस चीज़ तो मुतमईन है, सैटिस्फाइड है नहीं है। खैर मुंडे की नौकरी लग गई, मुबारकबाद आना शुरू हो गई सारी जगह तो जी, मिठाइयाँ वंड रहे हैं लोग जी, मुंडा तो पक्की नौकरी मिल गई, हुण तो इनू कोई भी रिश्ता भी दे देगा। अब नौकरी स्टार्ट हुई, गवर्नमेंट नौकरी। अब इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम अपनी लाइफ की भी देते हैं। अब लड़के को क्या पता जी कि मैं तो सरकार का पक्का पक्का मुलाजम बन गया। अब लड़का ज्वाइनिंग देता है जी, लड़का जाता है ऑफिस में, उसको पता है जी कि मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनता है ना उसका पहले दिन उसकी ना तबीयत साफ़ हो जाती है। अब वो जाता है वहाँ पे, बेचारा खज्जल खुआर होता है, उसको कहते हैं जी फलानी जगह जाओ, आप मेडिकल करवाओ, ये करो, लाइनों में लग गया बंदा, उधर आपको कोई पूछेगा भी नहीं। उसके बाद सीन क्या होता है जी के सैलरी। अब हर बंदा जो जॉब करता है उसको पता होता है कि यार मुझे तो सैलरी चाहिए। अब सैलरी के चक्करों में वो बंदा लो जी बच्चा हूँ बन गया सरकारी मुलाजम, हूँ उन्होंने सैलरी दे वेट है कि सैलरी कदों आएगी। हूँ बाहर वाले तो वेखने वाले कह रहे हैं जी मुंडा सरकार का मुलाजम है, हालांकि सबको पता होता है कि अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अब सैलरी किस तरह स्टार्ट होनी है, सैलरी इस तरह से स्टार्ट होगी जी कि वहाँ पे जो बहुत बड़ी टॉप चीज़ें बैठे होते हैं, हालांकि वो BS11 में या कुछ होंगे, FA उनकी क्वालिफिकेशन होगी जी, क्लर्क साहिबान होंगे। अब आप कहेंगे जी हमारी सैलरी स्टार्ट हो, तो वो सैलरी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। सैलरी किस तरह से स्टार्ट नहीं होगी, जब तक आप उनको चाय पानी नहीं दोगे आपकी सैलरी नहीं स्टार्ट होगी। अब उधर आके जी इंजीनियर साहब फंस गए कि जी मैं किधर फंस गया, वहाँ पे तो मेरी सैलरी फ़ौरन आ जाती थी मेरे अकाउंट में और यहाँ पे तो मुझे पैसे जेब से देने पड़ेंगे। खैर मिन्नतें तरले जी, सैलरी के लिए मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट करें, मेरी सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए। एंड पे थक हार के आप अपने सीनियर्स के पास जाओ जी, फिर इंजीनियर साहब को मशवरा मिलेगा कि भाई चाय पानी देनी पड़ेगी, फिर आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। चलो जी सोच विचार किया, एंड पे जाके जी कोई चाय पानी दिया और नेक्स्ट ही मंथ यकीन करें उसी महीने में आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है जी। और ये जी सरकारी मुलाजम साहब जो हैं जी अब देख रहे हैं कि यार मैं तो सरकार का नौकर हूँ और सरकार मेरे साथ क्या कर रही है। लेकिन घर वाले बहुत खुश हैं जी, मुंडा मेरा सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अब इस चीज़ों से आपने ये नहीं समझना कि भाई सरकारी नौकरी करना एक बहुत गलत चीज़ है। ये भी बहुत से कम लोग जो होते हैं इनको अवेल करते हैं। असल में कुछ लोगों ने इनका जो है ना वो सेटअप ख़राब कर दिया होगा। आप गवर्नमेंट जॉब में आओ, लेकिन एक सजेशन ये है कि गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ जो आपकी
फील्ड है आप उसको कंटिन्यू करो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी जो मतलब के सिचुएशन बन चुकी हुई है, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, यहाँ पे हर चीज़ है, टैलेंट जो है टैलेंट बेपनाह है, आप काउंट नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपको किस किस तरह की सलाहियतें मिलेंगी। ठीक है जी, फिर जब आपने वो सैलरी स्टार्ट की, सैलरी के बाद आपका जी खर्चा होना स्टार्ट हो गया, अब जी सरकारी मुलाजमों वाला वो सरकारी रोब आ जाता है कि जी मैं तो सरकार का मुलाजिम हूँ, मैं क्या करूँ। अब जब आप जाओगे जी, आपको पहले तो ये सिखाया जाएगा कि भाईजान यहाँ पे आ गए ना, आपने ये चीज़ें नहीं करनी है, आपने वो चीज़ें नहीं करनी। उत्थे इंजीनियर साहब परेशान हो जाते हैं, यार मैं तो की सोचा सी ते इत्थे तो मेरे नाल सारा कुछ ही उल्टा हो रहा है। एक छोटी जी ਤੁਹਾਨੂੰ मिसाल सुनाना, ਜਦੋਂ मैं इंजीनियरिंग कर रहा ਸੀ ना, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਕੁਝ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ। मैं रात के टाइम हूँ बड़े शौक ना सुन रहा सी जी कि मैं मोबाइल डिवेलपमेंट सीखनी है, तो मैं बहुत अच्छा अंदर डिवेलपर बनना है। अब मैंने वो वीडियो लगाई, वो इंग्लिश में ट्यूटोरियल्स थे। सुबह हुन की होया, मैं खुश हो रहा था कि जी मेरी अम्मा कहेगी जी लड़का सारी रात पढ़ता रहे, लेकिन सुबह पता चला जी मेरे बड़े भाई को मेरी अम्मा ने शिकायत लगाई जी यह मुंडा तो सारी रात इंग्लिश मूवियाँ देखता है। तो मेरे भाई बात ये होती है कि ये जो चीज़ें आपके साथ चलती हैं उन चीज़ों को आपने मैनेज करना पड़ेगा। तो सरकारी ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਏਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ तो फिर तुसी जी अपनी थोड़ी फील्ड है उन्होंने ना छोड़ो और अपनी फील्ड को कंटिन्यू करो और उन्हीं चीज़ों पे चलो। बाकी ये जो इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे उसमें जो डेली की रूटीन होती है, मतलब कि एक आम बंदा किस तरह से वो चीज़ों को मैनेज करता है, कोई लग्जरी लाइफ नहीं दिखानी, कोई वो मतलब कि वेल डेकोरेटेड किस्म के जो हैं वो हाउसेस नहीं दिखाने, जो नॉर्मल रूटीन में बातें होती हैं ना लोगों की, जिस तरह से लोग मशहूर हो जाते हैं, हालांकि वो बातें सिंपल ही होती हैं। तुसी किसी महफिल च बैठोगे ना तो तुसी आपस में जो शुगल मेला कर रहे होगे ना, वो गल्लां लोग सुन के खुश हो जाते हैं तो लोग वायरल हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ बहुत बड़ी चूसी या चवल नहीं मारोगे ना, सॉरी टू से, तब तक आप मशहूर नहीं हो सकते और आपकी उस चीज़ को कोई कदर ही नहीं कर सकता। तो बात समझाने का जो एंड पे इस चीज़ का आप उसको क्रक्स बोलो तो वो ये है कि अगर किसी के पास मरखब के टिपिकल किस्म की उन्होंने डिग्रीज़ कर ली हैं तो मेरा भाई अपनी डिग्री को ना छोड़ो। और अगर सरकारी मुलाजम बनने का बहुत ज़्यादा शौक है और सरकार तो तुम मुलाजम बन ही गए हो ना, तो फिर अपना पार्ट टाइम सारी चीज़ें करो, क्योंकि तुम्हें कोई प्रोडक्टिव गल ऑफिस दे विच नहीं मिलेगी। और ईवन के शायद यह गल बहुत लोगों को बुरी लगे, आप ईवन के खड़े होते हो ना तो कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी होते हैं कि वो मैंने लोगों को देखा है कि जब तक आप पेज टर्न नहीं करते वो साइन नहीं कर रहे होते। यार सरकार दे मुलाजम बना तो फिर लोगों वास्ते सर्व करो, ये चीज़ां तो नहीं होनी चाहिए। बाकी अगले व्लॉग दे विच असां इंशाल्लाह मज़े दी जिहड़ी आम रूटीन दी गल्लां ने वो करांगे। और मैं उम्मीद करना तुहानूं अज दी वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखना। वस्सलाम।